दोस्तों आज की सैलरी स्लिप बड़ी खास होने वाली है क्योंकि आरबीआई ग्रेड ए को लेके बहुत ज़्यादा डिमांड आती है। जब भी हम ग्रेड बी की या असिस्टेंट की आरबीआई की दूसरी सैलरी स्लिप्स भी डालते हैं आफ्टर 5 ईयर की या आफ्टर 8 ईयर की, ग्रेड ए को लेके सैलरी स्लिप की बहुत डिमांड रहती है और ग्रेड ए की सैलरी स्लिप आसानी से मिल नहीं पाती है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जिन्होंने एज एन असिस्टेंट 2019 के अंदर ज्वाइन किया था और अभी उनका प्रमोशन हुआ है, तो ये फ्रेश सैलरी है जब वो ग्रेड ए बनी है उस वक्त की सैलरी है। तो आप देख सकते हैं कि 5 साल के अंदर उनका असिस्टेंट से ग्रेड ए में प्रमोशन हो गया। सबसे पहले हम अलाउंसेस देखेंगे इनके क्या मिलते हैं और उसके बाद जो है हम सैलरी स्लिप देखेंगे, क्योंकि इनके अलाउंसेस भी काफी शानदार है और इनको काफी सारे अलाउंसेस मिलते हैं और लगभग इनके ग्रेड भी जैसे ही अलाउंसेस रहते हैं, बहुत ज्यादा अंतर इनके अलाउंसेस में नहीं आता है। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि रीजनिंग को लेकर काफी सारे बच्चे प्रैक्टिस से रिलेटेड और पैटर्न क्या रहता है ये सब पूछते हैं। तो बैंकिंग वाला का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो बैंकिंग वाला जो है वो रीजनिंग की एक बहुत ही अच्छी बुक्स लेके आए हैं। इसके अंदर न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सबसे खास बात यह है इनकी कि इन्होंने ट्रेंड एनालिसिस भी इसके अंदर किया है कि क्या ट्रेंड इनका रहा है बैंकिंग एग्जाम्स का पिछले 3-4 साल के अंदर, किस तरीके की ट्रेंडिंग में क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग के बन रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट में इसका लगा रहा हूं वीडियो के अंदर ही, तो आप जाके देख सकते हैं इसके अंदर के कंटेंट और ट्रेंड एनालिसिस वगैरह क्या है। अगर आप हमारा कूपन कोड couple100 लगाएंगे और इनके स्टोर से परचेस करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट के अंदर शेयर कर रहा हूं, आप वहां से जाके इसकी पूरी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आरबीआई के अंदर ग्रेड ए के सबसे पहले मंथली अलाउंसेस में कन्वेंस जो रहता है इनका पेट्रोल वो 200 लीटर मुंबई रहता है, 180 लीटर दिल्ली बेंगलोर रहता है और 150 लीटर अदर सिटीज के अंदर रहता है। तो 200 लीटर के हिसाब से इनका जो अभी पेट्रोल बन रहा है ये मुंबई में पोस्टेड है, तो 20,842 रुपए का बन रहा है। उसके बाद इक्विपमेंट मेंटेनेंस अलाउंस के 1,200 रुपीज मिल रहे हैं। हाउस होल्ड हेल्प के इनको 6,500 रुपीज मिल रहे हैं। नॉलेज अपडेशन अलाउंस ये न्यूज़पेपर और बुक ग्रांट को मिला के मिलता है, इसके 2,800 मिल रहे हैं। ठीक है, रीइंबर्समेंट के इनको इंटरनेट और डेटा चार्जेस के मिल रहे हैं 2,500 रुपीज पर मंथ। फिर उसके बाद टेलीफोन के इनको मिल रहे हैं 1,173 रुपीज पर मंथ। फिर सुडेक्सो कूपन 5,000 अप्रॉक्स बन जाता है इनको वर्किंग डेज के हिसाब से मिलते हैं, तो महीने का 5,000 अप्रॉक्स बन जाता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इनके अभी 2 बच्चे हैं, क्योंकि कोई भी आरबीआई असिस्टेंट अगर ज्वाइन करेगा 5 साल पहले तो उसकी शादी भी हो जाती है, तो किसी के 1 बच्चा रहता है, किसी के 2 रहते हैं। इनके 2 बच्चे हैं तो 13,500 रुपीज इनको पर चाइल्ड मिलते हैं और 27,000 रुपए मिलते हैं इनको दो बच्चों के लिए। उसके बाद टोटल मंथली अलाउंस इनके देखें तो बनते हैं 67,015 रुपीज। और ये जितने अलाउंसेस मैंने आपको बताए ये सारे अलाउंसेस सेल्फ डिक्लेरेशन पे रहते हैं आरबीआई के अंदर। उसके बाद हम देखें अगर इनके के मंथली एनुअल अलाउंस कितने बनते हैं, तो ब्रीफ केस के 7,000 रुपीज मिलते हैं। मेडिकल 13,000 मिलता है इनको डिक्लेरेशन बेस पे। स्पेक्टिकल्स का इनको बिल प्रोड्यूस करना पड़ता है 12,000 का वंस इन 2 ईयर्स फॉर सेल्फ एंड स्पाउस के लिए। ठीक है, फिर एलटीसी के इनको 31,000 रुपीज मिलते हैं वंस इन 2 ईयर्स फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट, मैक्सिमम 4 डिपेंडेंट के लिए इनको ये मिलता है। फर्नीचर के 3 लाख रुपए मिलते हैं 5 साल में, तो एनुअली 60,000 रुपए मिलते हैं। इसके बाद हम देखें तो अदर पक्ष इनको काफी सारे मिलते हैं, जैसे हाउसिंग लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, फेस्टिवल एडवांस हो गया और भी मतलब बहुत सारी हॉलीडे होम्स की फैसिलिटी होगी। और आरबीआई के अंदर स्पोर्ट्स, जिम, ये अदर एक्टिविटीज इतनी सारी होती है कि आप अपनी लाइफ जो है वो अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको मंथली और एनुअल अलाउंसेस आपको बता दिए, और एनुअल अलाउंसेस में भी सारे सेल्फ डिक्लेरेशन पे हैं। केवल अगर आप एक स्पेक्टिकल्स का अलाउंस हटा दें तो बाकी सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे आपको जो है अलाउंसेस जो है वो मिलते चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी सैलरी कितनी बन रही है। इस सैलरी के अंदर 2 इंक्रीमेंट ऑलरेडी लगे हुए हैं जो ग्रेड ए का बेसिक पे स्टार्ट होता है, क्योंकि इनका जीआईबी और सीआईबी क्लियर है, तो इसके अंदर जो है 2 इंक्रीमेंट इनके लगे हुए हैं। अब काफी सारे बच्चे बोल सकते हैं कि बैंकिंग में 3 इंक्रीमेंट मिल रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग का वेज रिवीजन हो चुका है और उसके सेटलमेंट में चीज लिखी हुई है। आरबीआई का अभी वेज रिवीजन नहीं हुआ है, पिछला वेज रिवीजन इनका चल रहा है, तो इसमें इनको 2 इंक्रीमेंट मिले हैं। इनका बेसिक पे अभी स्टार्टिंग में बन रहा है 49,500 रुपीज का। उसके बाद स्पेशल अलाउंस के इनको मिले 11,000 रुपीज, ग्रेड अलाउंस के इनको मिले 10,400 रुपीज, डीए के इनको मिले 35,761 रुपीज, स्पेशल परक्यूजिट अलाउंस के इनको मिले 11,539 रुपीज, लोकल कंपनसेटरी अलाउंस के इनको मिले 4,955 रुपीज, स्पेशल ग्रेड ए अलाउंस के इनको मिले 2,849 रुपीज और लर्निंग अलाउंस के 2,500 रुपए इनको मिले। तो ग्रॉस पे इनका आ रहा है 1,28,504 रुपए। अब इसके अंदर आपको एरियर भी शो हो रहा होगा, जो मैं सैलरी स्लिप स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ये एरियर एक्चुअल में क्या होता है, ये हर स्लिप में नहीं दिखेगा, ये इनकी पहले मंथ की सैलरी स्लिप है जब ये बने हैं।
असिस्टेंट से ग्रेड ए, पहले और दूसरे मंथ में इनको एरियर्स मिलते हैं। ये एरियर क्या रहते हैं कि जब आपका असिस्टेंट से ग्रेड ए में प्रमोशन होता है, तो जब तक आप ग्रेड ए की सीट पे जाके नहीं बैठ जाते हैं, आपका ट्रांसफर होता है, आपको ग्रेड ए की प्रोफाइल मिलती है, तब तक के लिए आपको असिस्टेंट की सैलरी मिलती है। और जैसे ही आप ग्रेड ए बनते हैं तो उतने महीने का, जैसे कोई 6 महीने बाद बना तो 6 महीने का जो है आपको एरियर मिलता है। तो इनको पहले मंथ में एरियर मिला था, उसके बाद थोड़ा बहुत इनको सेकंड मंथ में भी मिला, तो सेकंड मंथ का एरियर इसके अंदर शो हो रहा है। ये एरियर को मैं ग्रॉस पे के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। ग्रॉस पे मैंने आपको बता दी 1,28,504 रुपए की बन रही है। डिडक्शन अगर हम देखें तो इंप्लॉय एनपीएस कंट्रीब्यूशन के 10,544 डिडक्ट हुए, उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स के 200 रुपए डिडक्ट हुए, लाइसेंस फी के 134 रुपीज डिडक्ट हुए, मील कूपन डिडक्शन के इनके 400 रुपीज डिडक्ट हुए, वीओएफ टीएचएच बीकेजी चेंज चार्ज के इनके 800 रुपए डिडक्ट हुए, उसके बाद हॉलीडे होम्स के इनके 200 रुपए डिडक्ट हुए, एमएएफ के 600 रुपीज डिडक्ट हुए, ऑल इंडिया आरबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन के मेंबर होने के नाते 50 रुपए डिडक्ट हुए और आरबीआई एम्प्लॉइज के होने के नाते 20 रुपए डिडक्ट हुए। स्पोर्ट्स क्लब के इनके 50 रुपए डिडक्ट हुए, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के इनके 1,000 रुपए डिडक्ट हुए और इनकम टैक्स के 39,620 रुपए डिडक्ट हुए। इनकम टैक्स जो है वो हर मंथ का अलग रहता है, जरूरी नहीं है हर मंथ की सैलरी स्लिप में शो हो, इसलिए एम्प्लॉय वाइज वेरी करता है। कई बार एम्प्लॉइज जो है वो एक साथ कटवा देते हैं, कई बार ये पहले से डिक्लेरेशन दे देते हैं कि हमने एटीसी में एटीजी में इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कई बार नहीं भी शो होता है, तो ये वेरी करता है। जिनकी सैलरी स्लिप है अगर हम उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो इनकी नेट पे टोटल बनती है 74,886 रुपीज। जो ग्रॉस डिडक्शन आ रहा है वो आ रहा है 53,618। इसको हम माइनस करेंगे अगर ग्रॉस अर्निंग्स में से, तो इतनी नेट पे इनकी बनती है। उसके बाद अगर हम देखें कि इनकी एनुअल इनकम कितनी बन रही है, तो नेट सैलरी इनकी थी 74,886। इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनती है 8,98,632 रुपए। एनपीएस इंप्लॉय और एम्प्लॉयर का 24,000 था, इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2,88,000 रुपए। उसके बाद मंथली अलाउंस इनका था 67,015, इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8,04,180 रुपए का बनता है। और एनुअल अलाउंस इनका बनता है 1,23,000 रुपए का। जब सबको टोटल करेंगे तो ये बनता है 21,13,812 रुपए, यानी अप्रोक्स 23 लाख रुपए इनकी जो असिस्टेंट से ग्रेड ए बने 5 साल के अंदर जीआईबी सीआईबी क्लियर करने के बाद इतनी इनकी एनुअल इनकम जो है वो आ रही है। अगर इसके अलावा आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।